ये हम अस्सलाम वालेकुम। ये एपिसोड नंबर पॉडकास्ट नंबर 2। इसमें हम डिस्कस करेंगे पबजी का बैन। सबसे पहले इसमें रीज़न भी डिस्कस करेंगे हम, देन डिस्कस करेंगे कि वजूहात क्या हैं जिसकी वजह से पबजी को बैन किया गया है, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये ठीक है या गलत है। अब पहले बात कर लेते हैं कि ये पबजी बैन क्यों की गई है। हुआ क्या है कि पीटीए ने ये एक ट्वीट किया है जिसके अंदर बताया गया है कि ये पबजी बैन करने का जो रीज़न है एक्चुअली वो ये है कि बहुत ज़्यादा पबजी की वजह से सुसाइड हो रहे हैं। अब बात जो सबसे पहले आती है कि जो सुसाइड हो रहे हैं इनकी वजूहात पबजी माना जाता है पीटीए ने। अब आप ये सोच रहे होंगे यार ये गेम कैसे सुसाइड की वजह बन सकती है। सबसे पहले पबजी की थोड़ी में बात कर लें। अब ये गेम थी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा खेली जाती थी। इसमें ग्रुप भी खेले जाते थे, इनमें टूर्नामेंट्स भी होते थे, एंड देन जो लोग बेचारे थोड़ा वक्त के लिए अपने आप को बिज़ी कर लेते थे या किसी काम में से आते थे तो खेल लेते थे, तो उनके लिए तो समझ लें बहुत अच्छी चीज़ थी। मगर हमारे यहाँ पर जब पबजी की बैन के बारे में बात की गई या बोला जा रहा था या बैन की गई, उसके बाद काफ़ी सारे आपने देखा सोशल मीडिया पे रिएक्शन आया इसका कि ये बैन करना। कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि ये बिल्कुल ठीक काम हुआ है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ा। और कुछ लोग थे जो बहुत ज़्यादा दुखी या गमज़दा कह सकते हैं वो थे। अब रीज़न के बारे में थोड़ा बात कर लें जो पीटीए ने दिया है। पीटीए ने रीज़न दिया है कि भाई पबजी इस करके बैन कर दिए, इसकी वजह से सुसाइड होते हैं। लो जी, ये बहुत अच्छा रीज़न दिया है। अब बात कर लेते हैं कि सुसाइड क्या पबजी की वजह हो सकती है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में या ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत से सुसाइड के हमें केसेस सुनाई देते हैं, मगर उसमें से काफ़ी लोगों ये नहीं जानते होते कि ज़्यादातर लोग सुसाइड किस वजह से करते हैं। अब पबजी को रीज़न बनाकर उसको बैन कर देना ये तो बिल्कुल एक समझ लें बेवकूफ़ाना सी चीज़ है। अब आप देखेंगे तो उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है, डिप्रेशन है, इसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है और पकड़ के एक गेम को बैन कर दिया। आपको पता है कि पाकिस्तान में और दूसरे वर्ल्ड में लोग जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होते हैं उसकी डिप्रेशन की वजह से, स्टडी की वजह से भी स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। तो फिर ये यूनिवर्सिटीज़ को भी बैन कर देना चाहिए ना। और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट में हो रही है इसका भी फिर केस लगना चाहिए और इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक छोटे से रीज़न को पबजी को पकड़ कर बैन करने से ये लगते हैं कि सुसाइड रोक दिया जाएगा, मगर जो बाकी सुसाइड हो रहे हैं उनके बारे में क्यों नहीं कोई सोचता है कहता। अब जैसे मैंने बात की कि भाई इंस्टीट्यूट की वजह से भी लोग सुसाइड करते हैं कि वो स्टडी नहीं कर पाते हैं या उनको डिप्रेशन होता है या प्रेशर होता है, तो इसके बारे में भाई कोई बैन नहीं करता कि भाई कुछ किया जाए, और पकड़ लिया बात पबजी की। अब दूसरा जो रीज़न देखा जाता है वो डिप्रेशन है। अब काफ़ी लोग बेचारे डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उनमें अलग अलग बातें होती हैं। कोई बेचारा अनएम्प्लॉयड होता है और अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है कि पाकिस्तान में ज़्यादा है, उसकी वजह से ही अब मैं इस चीज़ में जाना नहीं चाह रहा, नहीं तो फिर बात कहीं से कहीं चली जाएगी। बहरहाल इस चीज़ों को देखा नहीं जा रहा और पबजी को बैन कर, एक एप्लीकेशन को बैन करने से ये नहीं होगा कि आप ये समझते हैं कि सुसाइड रुक जाएंगे। अब एक गेम को रीज़न देना, अब टिकटॉक की वजह से भी काफ़ी सुसाइड किए गए मगर उसको बैन करने का किसी ने नहीं कहा क्योंकि वो चाइनीज़ एप्लीकेशन है। अब मैं ये बात अगर करूँगा तो फिर आप लोग कहेंगे कि ये गवर्नमेंट के खिलाफ या कोई और बात हो रही है, मगर मैं ये करना नहीं चाहता। बहरहाल आप खुद समझदार हैं। अब दूसरी रीज़न आती है कि हमारे पास दो जो ग्रुप इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर हैं कि एक बड़े खुश पबजी बैन होगी भाई, उनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने खुद पबजी खेलने की कोशिश की होती है मगर उनसे खेली नहीं जाती। पहले राउंड में या तो वो बेचारे मर जाते हैं या कुछ होते हैं, तो उनको खुशी है कि दूसरे भी नहीं खेल पाएंगे, वो खुशियाँ मना रहे हैं कि ये बैंड हो गई है। अब हमारे जो बेचारे एक प्लेयर, अब आपको पता है कि पाकिस्तान गेमिंग में कितना अच्छा और कौन से नंबर पर है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। हमारे पर जो टेकिंग वर्ल्ड टूर्नामेंट जीतने वाले भी लोग मौजूद हैं। हम अपने टैलेंट को अगर इस तरह के गेमिंग को समझ के कि भाई ये बुराई है, तो फिर भाई बुराई हर चीज़ में ही है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको आप देखने की ज़रूरत है मगर आप उन पे तवज्जो नहीं दे रहे और एक गेम को पकड़ के बैन करें। अगर बेचारे कोई लोग बेचारा कहीं से आता था, जॉब से आता था, स्कूल से आता था, कॉलेज से आता था, वो बैठ कर 15 मिनट 20 मिनट अगर कोई खेल भी रहा है या
अगर फॉर एग्जांपल आपका बच्चा छोटा है और वो सारा दिन खेल रहा है, तो इसमें पबजी वालों का कसूर नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ बनाई जाती है, अगर शहद है वो आपको फ़ायदा देता है, अगर मैं बहुत ज़्यादा खाऊंगा तो वो नुकसान देगा ना मुझे। अब ये तो नहीं है कि मैं बोलूँगा शहद को दुनिया से हटा दिया जाए, समझिए ना आप बात को। अब लोग इस चीज़ को अब अच्छा, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट बैठा हुआ है वो इस चीज़ का रीज़न दे रहा है कि भाई ये सुसाइडल अटैक और अब इसको 21 जुलाई का फैसला किया जाएगा, इसको परमानेंट किया जाए, बट टेम्परेरी पर जा रहा है। अनबैन पबजी के बारे में मैं खुद कोई पबजी का बहुत कोई शौकीन प्लेयर नहीं हूँ, मगर रीज़न जो दिया गया है वो गलत है। अगर हम इसी चीज़ों को करेंगे तो फिर भाई आप इंस्टीट्यूट भी बैन कीजिए, और जो गवर्नमेंट हमें जॉब्स नहीं दे पा रही है उसके बारे में भी केस चलना चाहिए, और बहुत सी चीज़ें जिसकी वजह से सुसाइड कर रहे हैं लोग, सबके बारे में बात किया जाए। एक बारे में बात करके छोटी सी चीज़ को अपने आप को बड़ी बात नहीं बना लेना, फिर टिकटॉक को और दूसरे चीज़ों को भी बैन होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल कोई टिकटॉक की वजह से या किसी और यूट्यूब की वजह से सुसाइड कर ले, तो इसका जिम्मेदार क्या यूट्यूब को ठहराया जाएगा, या गूगल पे कोई वीडियोस ऐसी डाल दी जाए जिसकी वजह से वो पढ़ के सुसाइड कर ले। अब फॉर एग्जाम्पल सुसाइड आप यूट्यूब पे या गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको तो गूगल ये भी बताएगा आप सुसाइड कैसे कैसे कर सकते हैं। अगर कल को कोई उसको देखकर कोई सुसाइड कर ले तो फिर आप गूगल के ऊपर केस चलाएंगे, इसका भी जवाब दीजिए। हमारी जो कौम है वो हमेशा यही सोचती है कि हम इस चीज़ को रीज़न बनाकर और इस चीज़ का फ़ैसला कर लेंगे, मगर इस चीज़ को ऐसा नहीं हो सकता। अब लोग वो नहीं हैं जो आप पहले समझते थे, 1990 के लोग बैठे हुए हैं कि आप जो भी फैसला करेंगे उसके ऊपर चलते रहेंगे। ये भाई समझदार और कौम है जो आजकल लोग सोचते हैं, समझ कर चलते हैं। आप जिस चीज़ को हवा बनाकर अगर करेंगे तो इसके नुकसानात भी देखने के लिए तैयार होंगे। बहरहाल एक गेम को बैन कर बहुत से इश्यूज़ को उसको ऊपर पर्दा डालना, ये एक चीज़ गलत है। बहरहाल मैं आपकी भी राय जानना चाहूँगा इस एपिसोड में, और जो मैंने पबजी के बारे में बात की है, अगर आपको लगता है कि मैंने ठीक की है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर पबजी फुली बैंड होती है तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि इंक्वायरी होनी चाहिए, फिर उन चीज़ों पर भी जिसके ऊपर लोग हर रोज़ पता नहीं कितने ज़्यादा लोग डिप्रेशन की वजह से और बहुत से रीज़न की वजह से सुसाइड करें। काफ़ी तो लोग इस करके भी सुसाइड करते हैं। अभी मैंने एक न्यूज़ में पढ़ा था कि एक बाप ने इस करके सुसाइड कर लिया कि जब उसकी बच्ची को रोज़ा खोलने लगी तो उसके पास अफ्तारी के लिए सामान मौजूद नहीं था। तो इसकी इंक्वायरी किसके ऊपर होनी चाहिए और किसको फ़ैसला सुनाना चाहिए, ये भी आप लोगों को बोलना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पे देखनी चाहिए। बहरहाल काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, आप अपनी राय का ख्याल रखें, बदतमीज़ी की तरफ ना जाएं, मगर बदतमीज़ी की तरफ मत जाएं, और अपना ख्याल रखें और एपिसोड नंबर 3 का वेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी इस चीज़ पे मुझे बात करनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।